अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन वर्ल्ड। आई एम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और आज मैं आपको डिक्लोफेनिक सोडियम का डिटेल में रिव्यू दूंगी कि ये किन कंडीशंस में इस्तेमाल होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसके यूजेस क्या हैं। तो व्यूवर्स, इससे पहले आप मेरे चैनल मेडिसिन वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेडिसिन से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन हासिल करें। डिक्लोफेनिक सोडियम एक फार्मूलेशन है जो डिफरेंट ब्रांड नेम्स के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके ब्रांड नेम्स हैं डिक्लोरान 50 mg, वोल्टायरन और कैटाफ्लेम। ये तीनों टैबलेट्स में डिक्लोफेनिक सोडियम मौजूद है, जिनका एक ही काम है, लेकिन इनके ब्रांड नेम्स डिफरेंट हैं। इनको डिफरेंट कंपनीज़ बना रही हैं। डिक्लोरान 50 mg, वोल्टायरन और कैटाफ्लेम। मैं इन तीनों मेडिसिन का रिव्यू आज आपको एक वीडियो में दूंगी, जिसका एक ही फार्मूलेशन है डिक्लोफेनिक सोडियम। तो डिक्लोफेनिक सोडियम एक पेन रिलीविंग मेडिसिन है। इसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी कहा जाता है। ये एक एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है जो डिफरेंट कंडीशंस में इस्तेमाल होती है। ये इसने बेसिकली पेन को रिलीव करना है। ये बहुत सी सीवियर कंडीशंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी पेन किलर है। ये डिफरेंट कंडीशंस में इस्तेमाल होती है, जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियो आर्थराइटिस, बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, पेन इन जॉइंट्स, स्टिफनेस इन जॉइंट्स, स्वेलिंग, मतलब डिफरेंट टाइप्स की पेन को रिलीव करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे जॉइंट्स में पेन होती है बहुत ज़्यादा, ये उसको रिलीव करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओस्टियो आर्थराइटिस में जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होती है, जॉइंट्स में स्टिफनेस होती है, पेन होती है, ये उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जिन लोगों को बैक पेन का इशू होता है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके अलावा नेक पेन आ जाती है, शोल्डर पेन, मसल स्पैज़म के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की, डिस्मेनोरिया की, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। डेंटल पेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये इन सब कंडीशंस में आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इन सब टाइप्स की पेन में ये बहुत अच्छी पेन किलर है जो इन सब सीवियर कंडीशंस के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। ये पेन को रिलीव करती है। इसकी डोज़ अगर हम देखें तो एडल्ट्स में इसकी डोज़ है, अगर हम इन तमाम कंडीशंस के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे डिस्मेनोरिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियो आर्थराइटिस, या हेडेक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो आप इसे माइल्ड पेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और शाम। और अगर आप इसको सीवियर पेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियो आर्थराइटिस वगैरह के डिजीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने इस मेडिकेशन को 3 से 4 बार दिन में लेना है, 3 से 4 बार। तो ये आपको 100% रिजल्ट्स देगी। उसके अलावा इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हर ड्रग के होते हैं, इसके भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिस तरह के इंडाइजेशन हो सकती है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, नोज़िया, डिजीनेस, स्वेटिंग हो सकती है कुछ ज़्यादा। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उसके अलावा अब आ जाते हैं वो लोग जो इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब कि डिक्लोफेनिक सोडियम कुछ पेशेंट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसा कि जिनको लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, या वो जो लोग जो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो डिक्लोफेनिक सोडियम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन पेशेंट्स में इसकी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। तो व्यूवर्स, ये आपको हर तरह की पेन से रिलीफ देगी। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है पेन के लिए। आप इसको इस्तेमाल करें, आपको 100% रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो व्यूवर्स, मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।